जाते हैं सामने वाले के साथ, उस वक्त हमारे ऐसे होता है कि जैसे ये हम इसके एक दूसरे के कितने पुराने दुश्मन हैं। हमारा हर पेज मुकाबला होता है, अब इसके मुकाबले के बगैर मज़ा नहीं है। हम भी उस्ताद हैं इस वक्त, पहले हम शागिर्द थे, तो हमने उनको एक किस्म की ट्रेनिंग देनी होती है। तो संस में दरअसल हमारा ये प्रोग्राम होता है, पतंगबाजी नहीं करते हम। छत्तों की पतंगबाजी जो है ना बचपन से तो करते रहे, अभी हमें पसंद नहीं है छत्तों की पतंगबाजी। बसंत वाले दिन हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ ये त्यौहार मनाते हैं और अपने बच्चों का शौक करवाते हैं, और इस दिन हम कोई पतंग नहीं उड़ाते, और लोग दूर दूर से हमारे लाहौर शहर की तरफ हमारे घरों में आते हैं ये शौक देखने के लिए। अब ये शौक जो है ये हर पढ़े लिखे लोगों में भी बढ़ रहा है। बाल बाल सारा बाल बाल है नहर का पानी बड़ा फिर बाल बड़ी बाल उसका नहर से रोटी नहाने धोते कपड़े धोते सब, और खेदा गाड़ियाँ होती रही गुली डंडा कबड्डी उड़ा जंग खेदा सब मेरे बाल फरूट में बड़ी सारे बाल बार बार मेरे मामे सन वो ईदी किताब पढ़ते मैं ईद बड़े हावे देखता, कोई वजह के नाल करके तो बड़ी खल्क जुड़ के तो ईद सुनने होंगे सन। कोई ईद लै जाता भी कोई है, आपो अपने नजरिए नाल जिद जिद के ख्याल होंगे। रंग आखिया याद जो मिलने वाला मैंने दस लड़ा ना था, पल्लियों से कुछ नहीं खर्च होंगे, जोड़ा मुंडियों से चुपका सुहाना था। पहले रीम जो पैर रखे फिर जिमी जो सुटिया क्या ना था, पल्ले पंजीरियां फेर आटा देता, जन्नतों फेर कढ़ाना था। अंदरून शहर का कल्चर है, छोटे छोटे जब ये पैदा होते हैं तो उस वक्त से इकट्ठे खेलते हैं, तो इनकी तालीम इतनी नहीं होती कि इनके पास फालतू वक्त बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इकट्ठे रहते हैं। जब ये बड़े होते हैं फिर भी थड़ों पे बैठते हैं, आपस में घुटो शरीर करते रहते हैं, मुल्की हालात पे बहस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई गम खुशी का वक्त आए तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यही अपने मोहल्ले के मुहाफिज होते हैं जो आला सोसाइटी की कोठियों में नहीं है। पैर खड़े ते जीरा वीरा रिश्ते जोड़न कर तदबीरा, लग दलीजी सुन दिया हीरा, की लिखियां रब ने तकदीरा, करे अशारे माई मीरा, शर्मा दे नाल पत्थर हो गए, रंगले पैर कबारे, मेरे लाहौर देख नजारे, तेनू धी ब्यानी पैंदी, नानकी छत बनानी पैंदी, रुसी भैन मनानी पैंदी, मथ जांदे सब तेरे चाह, तेरे करना दाने हुंदे, पाटे लेख पुराने हुंदे, कमले लोग सियाने होंगे, पा देंगे तेनू घबरा। मुल्क दीवार तो मुल्क वखरा है, सोसाइटी अलग है, हर चीज तो बेनियाज है। असा कि लाहौर के सिटी वॉल तो बाहर निकल के लहजे तरह जगह बने जो तो लहजा हो रहे हैं बिल्कुल टोटली, वो तो अजीब खिता है की बना कह वो जिसे शौक आप ही जाके देखे, और हर मोहल्ले अपनी खूबी है, अपने किरदार होंगे, हर बंदे अपने नवी चीज होगी। थी देखो ये हमारे साथ चलते हैं ये गाना जो है जी ये किस्म का लोक गीत है, और आज तो 50-60 साल पहले असी बड़ा ब्याह शादियां से सुनते रहे हैं, और इस तरह गाया जाता सी ढोल मेरा माई वे दर पखी दी लोड़ ढोल मेरा, जो माई जाता है तो उस वक्त फेरे औरतें गाँव सन, बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी सन, उन्होंने मैं अपना वक्त यानी
30-40 साल पास किया कवाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ और उतने सख्त के जाके जो मिसरा आम तौर पर टिकाऊ कर दे और इतना अटल कि जानी बोल लपैट खूबसूरत नहीं थी मेरे को वायदा उसका हल करने वास्ते मैं एक पंजवां तार अगे पा लिया जिसके नाल मिसरा जो सी वो वजना भी आसान हो गया और उस गुंजान भी हो गई इस वास्ते वो आसानी पैदा हो गई। पुराने ज़माने में यही कंघी चलती थी, हर घर में इस्तेमाल होती थी, लेकिन जो अब भी समझदार हैं यही कंघी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिर को नुकसान नहीं देती, बाल नहीं तोड़ती। अब तो मशीनी दौर है, घर घर में प्लास्टिक की कंघियाँ हैं, सस्ती भी हैं, लोगों के सिर गंजे हो गए हैं, बाल टूटते हैं। तरक्की का ज़माना है, तरक्की है और मेरे बाद में ये काम ख़त्म है। और इसी बाजार के अंदर तकरीबन 10 दुकानें हुआ करती थी और हर दुकान के अंदर तकरीबन कम से कम 10-10, 15-15 आदमी होते थे। अब सिर्फ 1-2 दुकानें हैं, उसके अंदर भी 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। महंगाई जो है ना वो भी बहुत बढ़ गई है। पहले ऐसा था कि एक वर्क जो था तकरीबन 2 पैसे में हो जाता था, अब एक वर्क जो है वो 25 पैसे का है, उससे बड़ा वर्क जो है वो 8 आने का है, रुपए का है। तो अब जो है ना कोई डेकोरेशन मिठाई वाले भी जो है ना वो भी अब इस्तेमाल नहीं करते। ये हिकमत का एक जुज है, दवाइयों में ये काम में आता है। पहले जो था ना ये बड़े बड़े उमरा वगैरह नवाबों में, बादशाहों में, इन चीज़ों में इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये चांदी ठंडी होती है, सोना गर्म होता है, ये दिल के लिए ताकत के लिए होता है। अब चल रही है इंग्लिश मेडिसिन, और इंग्लिश मेडिसिन जो है ना वो हाथ के हाथ फौरन ही आराम कर देती है, तो इस वजह से ना इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पुराना टिप जदीद दौर का जदीद तरीका है, इसमें अद्वियात जो है देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इसका इलाज जो है वो पायदार है और हर मर्ज से इस्तेमाल किया जाता है। हमारा दुकान जो है कोई 150-200 साल की है पुराना। अब पुण्य का काम कोई नहीं कराता है, इसलिए कि सोना भी बहुत कीमती है, इसकी मजदूरी भी ज़्यादा है। अगर 100 रुपये तोला सोना है तो 50 रुपये तोला इनकी मजदूरी है। ये जो काम है ये 200 साल, 150 साल, 250 साल इनकी म्याद है। पुराने और नए जीवन में ये फ़र्क है जी कि ये 1 साल या 2 साल बाद टूट जाता है, वो टूटता नहीं है। उनके अंदर सोना भी ज़्यादा होता है और उनकी पायदारी होती है। अब जो है वो आप शौक करते हैं नए का, लाइट हो, शोफी हो, जूठे ना हो, वो ले आते हैं लोग। 2 साल 1.5 साल पहना फिर वापस दे देते हैं। मशीन जो है वो मशीन ही का काम कर सकती है, जो हाथ का काम है वो मशीन नहीं कर सकती। हाथ का जो काम है वो हाथ में ही होता है, इसकी निफासत हो रहा है और मशीन की निफासत जो है वो हो रहा है। जो एक मगरबी साल है और इसमें क्लासिकल म्यूजिक से लेकर ठुमरी, दादा, गजल, कोई दुनिया की ऐसी धुन नहीं है जो कि उन्होंने इसमें नहीं, बल्कि यहाँ तो ये ऐसा शौक था कि गली खुली गीतों में घरों में बैठकर रात को मौन जमाकर लोग क्लासिकल गाते थे। आज के जमाने में एम्पलीफायर से आवाजें बहुत ऊंची करती, लेकिन इसमें मौसीकी नाम की कोई धूम धड़का है, शोर है, कुछ नहीं। हमारा बहुत जरूरी चीज है सुर और लय। सुर जो है वो तो इंसान को एक सेहत बख्शता है, उनकी गजा है, और लय है वो इंसान को जिंदगी बख्शती है। लाहौर के सारे दरवाजे बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन भाटी दरवाज़ा जेलसी ऑफ लाहौर कहलाता रहा हमेशा, इसलिए कि तमाम लाहौर के शोरा, अदीब और दानिश्वर यहाँ मुकीम रहे। अंदरूनी शहर की जिंदगी की फिजा नहायत पुरसकून और खुशगवार होती थी। इल्म और अदब का दौर दौरा था और ऐसी महफिलों की तमाम रौनक सिमट कर बाजार हकीमों में आ गई थी।
دانشور ادیب اور شعراء اس بازار کے در و دیوار کی زینت بن گئے۔ علامہ اقبال جو اپنے لاہور کی آمد پر بھاٹی دروازہ کے اندر قیام پذیر ہوئے تھے، ان محفلوں کی روح رواں تھے۔ اسی بازار میں ججز ہاؤس ہے۔ اس فیملی میں اتفاق سے 9 ججز گزرے ہیں، جن میں سے ایک سید محمد لطیف جو نامور سیاستدان تھے، جنہوں نے ہسٹری آف پنجاب، ہسٹری آف لاہور، ہسٹری آف ملتان اور آگرہ لکھی ہے، وہ بھی انہی کے فرزند تھے۔ اس بازار میں جو دانشور گزرے ہیں ان میں سے چند کے نام میں لیتی ہوں: مولانا محمد حسین آزاد، فیض احمد فیض کے والد، آغا غشر، پطرس بخاری، چودھری شہاب الدین، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ظفر علی خان بھی اسی بازار میں رہے۔ بازار حکیمہ کی بنیاد حکیم خدا بخش نے ڈالی۔ ان کی شہرت سن کر ہمارے بزرگ بغرض علاج اچ شریف سے آ کر بازار حکیمہ میں مقیم ہوئے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے فقیر سید عزیز الدین، نور الدین اور امام الدین، جو رنجیت سنگھ کے دربار سے وابستہ تھے، اپنی جاں روشن کو نظر انداز کر کے فقیر کا لقب اپنایا تھا۔ ویسے ان کے ذوق کا اندازہ فقیر خانہ کے عجائب گھر سے خوب لگایا جا سکتا ہے۔ فقیر خانہ میوزیم 50 سال سے اس حویلی میں قائم ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی حویلی تھی۔ میں 6ٹھی جنریشن ہوں اس حویلی کے اندر۔ ہمارے پاس اس وقت لگ بھگ 21,000 کے قریب مختلف اینٹیکس ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ کلیکشن بھی شمار ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کلیکشن کی دیکھ بھال کرنی بہت مشکل ہے اور اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے باہر سے بہت لوگ آتے ہیں، خاص کر فارنرس، اور جرمنی سے، فرانس سے، امریکہ، یعنی تقریباً تمام دنیا کے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنا بڑا کلیکشن اس بھاٹی گیٹ میں ہوگا۔ میں کیا بیان کروں ان حویلیوں کے شب و روز کی رنگین و عالمانہ داستانیں جو ہم نے اپنے بزرگوں کی زبانی سنی ہیں۔ یہاں کے ماحول علم و دانش کا یہ عالم تھا کہ مردوں سے علاوہ فقیر خاندان کی تمام عورتیں فارسی اور اردو پر پورا عبور رکھتی تھیں۔ دور اندیشی کی ایک مثال جو میرے نانا فقیر سید افتخار الدین نے کابل کی سفارت پر سے سبکدوش ہونے پر انگریز حکومت کو مشورہ دیا تھا، وہ آج 80 سال بعد غیور افغانیوں نے حقیقت بنا دیا۔ یہاں پہ یہ شرفا جو پرانے زمانے کے رہنے والے ہیں وہ بھی اس قدر تنگ آ گئے ہیں کہ وہ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ جو گھر ہے جو کہ ہمارے دادے نے بنوایا تھا، اب ہم اس کو بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے اور عنقریب ہم یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں پہ جو میوزک رومز بن گئے ہیں، نہ تو بچے پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ ایک لڑکا جو ہے وہ پروفیسر ہے میتھمیٹکس کا، تو کم از کم اس کو یہ لیکن اتنا موقع نہیں ملتا کہ اپنا لیکچر بھی پریپیئر کر سکے۔ فیوچر اس کا یہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو یہ جو لاہور شہر ہے یہ سلم بن جائے گا۔ بتایا تو اس سے جا سکتا ہے کہ ایک جو اسکیمیں بڑی ہیں اس کو جو کہ بحال کرنے کے لیے اس کو ایمانداری کے ساتھ کیری آؤٹ کیا جائے۔ جو شہر اتنی تاریخ رکھتا ہے اپنے پیچھے، 2000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی، تو اس کو تو سپوائل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے شہر میں 200 حویلی ایسی ہیں جن کو کہا جائے کہ یہ پرزرو رکھیں، اور 2500 حویلیاں ہیں جن کو یہ کہا جائے ایز اٹ از رہنے دی۔ یہ تو بنیاد ہے، بنیاد کو نہیں کرانا، یہ باقی جتنا بھی اسٹرکچر ہے ہمارا اسی بنیاد پہ قائم ہے۔ اب میری عمر 93 برس ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ رہا، اور میرے باپ سید عباس علی شاہ تھے، وہ منصب تھے، اور میرے چچا جو تھے وہ سید دلاور علی شاہ تھے، وہ ڈسٹرکٹ جج تھے۔ میرے دادا سید حاکم شاہ وہ حکیم تھے مہاراجہ پٹیالے کے۔ 1304 ہجری میں یہ حویلی بنی۔ اوپر مردانہ نشست ہے، میرے چچا اوپر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں عدالت کیا کرتے تھے، یہاں بڑے بڑے رئیس آ کے رہتے تھے۔ کتابیں جو ہیں وہ باہر لائبریری کو دے دی ہیں، اور 3-4 لاکھ روپے کی میری کتابیں تھیں، مفت دی ہیں۔ میں اپنی جدی جائیداد بیچ کے نہیں چاہتا، اس میں بےعزتی اور بدنامی ہے، بزرگوں کا نام اس میں ہے۔ اب یہ میرا مکان ہے جو میرے آبا و اجداد میرے لیے چھوڑ گئے ہیں، مجھے اس سے اتنا پیار ہے، محبت ہے
कि इसका एक ये शीशा भी टूट जाए तो मुझे जहाँ से भी मुयसर आए मैं आकर उसे लगाता हूँ। अब जो है यहाँ की आबादी कुछ 60 लाख के करीब हो चुकी है और ये मसाइल जो पैदा हुए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ कि मैं बाहर कोठी ले लूँ, लेकिन ये जो पुरानी इकदार हैं मैं इन्हें नहीं छोड़ना पसंद करता। बुजुर्ग कहते आए ने कि जरा तालीम तो बगैर जरा इंसान नहीं होता, इस वास्ते मैंने बड़ी खुशी है कि मेरा बच्चा वो भावें नौकरी नहीं मिली पढ़ के मेरे नाल काम करता है, मैंने बड़ी खुशी है कि वो तालीम उन्हें हासिल की थी। He won freedom for us. He worked of Pakistan and made. He worked for Pakistan and made it strong. Every Pakistani love him. We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket and store it vertically away from heat and strong magnetic field. Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.